नमस्कार, मैं डॉक्टर समीर पाटिल। मैं सांगली में गए 20 साल से कंसल्टेंट ऑब्स्टिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने मेरा डीएनबी और डीजीओ एमबीबीएस के बाद कर लिया है। अब जो गए 1 साल 6 महीने से इस देश में कोविड की बीमारी आई है, इसके बारे में मेरे थोड़े से व्यूज जो मैंने ऑफिशियल सब गवर्नमेंट साइट से या गवर्नमेंट एजेंसी से लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि बहुत लोगों को जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेग्नेंट होने वाले हैं, उनके मन में ये डर होगा प्रेगनेंसी में मेरा कोविड से रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रेग्नेंट जो लेडीज है उनको कोविड इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। जो नॉर्मल चांसेस होते हैं उतने ही होते हैं। लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में जो हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा चेंज होता है। इसके वजह से थोड़े ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई अभी तक प्रूफ नहीं है। जो प्रेग्नेंट लेडीज में कोविड-19 निमोनिया हुआ है, उनको ज़्यादा कुछ तकलीफ अभी तक नहीं हुई है, जो हमेशा लोगों में बीमारी में होती है उतनी ही। लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, यानी हार्ट कंडीशंस है, जिनको थोड़ा बहुत डायबिटीज की तकलीफ है, इन लोगों को थोड़ी ज्यादा रिस्क होती है। ये जो अगर हमने ले लिया तो ऐसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी में ज्यादा रिस्क नहीं है। फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस होते हैं कि प्रेगनेंसी में बाहर मत निकलो। दूसरी बात होती है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी माँ से बच्चे को होने वाला इन्फेक्शन। अभी तक ऐसे कोई इंसिडेंसेस फैक्ट्स टू लाइट नहीं आए हैं कि जहां से कंक्लूसिवली बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है। 1 या 2 केसेस है, बट वो जन्म के पहले हुए हैं या जन्म के बाद हुए हैं, इसके बारे में कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक नहीं है। वजाइनल सिक्रेशंस या ब्रेस्ट मिल्क में वायरस अभी तक पाया नहीं गया है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो रिकमेंडेशंस है, जो माएँ बच्चों को फीड करना चाहते हैं वो जरूर करें। बेबी पे क्या इफेक्ट होगा, ये और एक थोड़ी बहुत परेशानी की बात होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं है कि जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ एबॉर्शंस ये इन्फेक्शन से हुए हैं या बच्चे को कोई अफेक्ट हुआ है। रूटीन एंटीनेटल केयर जो होती है प्रेगनेंसी की केयर, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी रिकमेंडेशंस ऐसे है कि कम से कम 4 बार आप हॉस्पिटल होना चाहिए। पहले 12 वीक्स को, दूसरे 20 वीक्स को, तीसरे 28 एंड 36 वीक्स लास्ट टाइम। बट आप ये जान लो कि ये नॉर्मल रिकमेंडेशंस है। अगर आपको हाई रिस्क या थोड़ी ज्यादा रिस्क होती है तो डॉक्टर जैसे बुलाते हैं वैसे आना चाहिए। जो लेडीज को थोड़ी बहुत कोविड जैसी बीमारी की सिम्टम्स लक्षण होते हैं, उन्होंने 7 या 15 दिन तक क्वारंटाइन होना जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट सेंटर्स में जाके टेस्ट भी आप करवा ले सकते हैं। तब तक अगर इसेंशियल नहीं है तो हॉस्पिटल विजिट्स आप अवॉइड कर रहे हैं। जो लोगों ने टेस्ट किया है और निगेटिव है बट उनको कोई परेशानी होती है, वो फिर भी क्वारंटाइन होना जरूरी होता है। कोविड की बीमारी हो के अब जब क्योर हो जाते हैं तो 14 दिन तक और 14 दिन के बाद बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं है। बेबी के ग्रोथ स्कैन्स जो होते हैं वो करवा लेना बहुत आवश्यक। इतना जरूर जान लेना है कि 28 हफ्तों के बाद, 28 वीक्स के बाद, यानी लास्ट 3 महीने में प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा रिस्क होती है, यानी बैड आउटकम्स की परेशानी ज्यादा उस टाइम होती है। तो लास्ट 3 मंथ्स में आप कहीं बाहर निकलो या इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज मत होना चाहिए। ये एक बेसिक गाइडलाइंस है जिस कोविड बीमारी के बारे में प्रेगनेंसी के लिए। जब डिलीवरी का समय आता है तो आप हॉस्पिटल में जाना है, वहां टेस्ट करवा लेते हैं। अगर नेगेटिव है तो जो रूटीन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही डिलीवरी आपकी हो जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल में जाके डिलीवर करना जरूरी होता है। आपके हेल्थ स्टेटस के बारे में जो कुछ सही बात है वो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से आपको शेयर करनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि इसमें आपका ही हित होता है, आपका ही फायदा होता है। रिसेंटली ऐसे थोड़े केसेस भी आए हैं कि जब बेबी बॉर्न हुआ है तो बेबी को कोविड है, तो कंक्लूसिवली इंट्रायूट्राइन ट्रांसमिशन है ऐसे अभी तक प्रूव तो नहीं हुआ है। वो डिलीवरी के टाइम हो सकता है, डिलीवरी के बाद भी थोड़े बहुत बेबीज अफेक्ट हो गए हैं।
एक या दो केसेस है जहां डेफिनेट वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी माँ से बेबी को गया है, ऐसे आया है, लेकिन बेबी की ट्रीटमेंट उसी तरह से होती है जैसे एडल्ट्स की होती है, उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं आया है। और एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो डिसीज है वो इतना नया है कि इसके बारे में, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में उतनी जानकारी अभी दुनिया में नहीं है। सिर्फ हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स थोड़े बहुत अल्टर हो गए हैं कि इससे की जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत कम हो गई है। पहले का रिस्पॉन्स उतना एक्यूरेट नहीं होता था। जैसे जैसे ज्यादा चीजें हमको ये डिसीज के बारे में पता होने लगी है, तो डॉक्टरों का जो दवाई देने की टाइप होती है, जो रिस्पॉन्स होता है, वेंटिलेशन होता है, हाई फ्लो ऑक्सीजन मीटर्स होते हैं, ऑल दिस थिंग्स चेंज। इससे आउटकम्स बहुत अच्छे आने लगे हैं। कंक्लूड करने के लिए मैं इतना आपसे बताना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ कि ये बीमारी से आप डरो मत, लेकिन जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो लेने हैं। बेबी बहुत चांसेस है कि नॉर्मल होगा, बेबी को कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर अफेक्शन आता भी है तो माइल्ड इन्फेक्शन ही होता है। इसके साथ मैं ये मेरी बात खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।